देखिए प्रिया जी, बहुत सीधी सी बात बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, वो किसको क्या बना रहे हैं, इसमें हम समाजवादी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। रही बात इन्होंने समाज के किस वर्ग को क्या प्रतिनिधित्व दिया है, ये आजमगढ़ की 2 जिलाध्यक्ष इन्होंने आज बदले हैं और एक ध्रुव सिंह थे, एक ऋषिकांत राय थे। दोनों सवर्ण वर्ग से आते थे और दोनों सवर्णों को हटा दिया वहाँ से। तो वहाँ पे एक बड़ा वर्ग आता है जो इनको अच्छा खासा वोट करता था भारतीय जनता पार्टी को, और ये लड़ाई में आ जाते थे। तो वो उस वर्ग में आज नाराजगी सबकी आज दिख रही थी, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो इंडिया का गठबंधन जो है बहुत मजबूत है, हम हर जाति वर्ग को एक साथ पिरोने का काम कर रहे हैं, हम सबको साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं। रही जहां तक कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये हमारे इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में एकदम क्लियर हो गया। आपका प्रतिनिधि कौन होगा, प्रतिनिधित्व कौन करेगा, किसके हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान होगी सर? देखिए उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, और समाजवादी पार्टी अपने इंडिया के सभी सहयोगी दलों को साथ लेके वहाँ पे चुनाव लड़ने, हम यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि घोसी में कितनी बुरी तरीके से हमने इनको पराजित किया, और जो कहते हैं 42,000 से हारना, भारतीय जनता पार्टी घोसी में जो उनकी सीट होती थी, फागू चौहान जी बहुत बड़े नेता हैं, और वहाँ से वो भाई राज्यपाल साहब भी बने और सारी चीज़ें भी हुई। तो इस तरह के सीट को हमने 42,000 के मार्जिन से हराया। ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे क्या कहते हैं संजय निषाद जी हों, जो इनके सहयोगी घटक दल रहे, उन सब लोगों ने बहुत बड़बोलापन किया, क्या क्या नहीं कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन हमने संयम रखा और जनता ने उस संयम का जवाब अपने वोट के माध्यम से दिया। हम बहुत मजबूती से चुनाव की तरफ अग्रसर हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है, इसलिए इन्होंने 70 जिलाध्यक्ष क्या कहते हैं अपने बदल दिए, क्योंकि इन्हें पता है कि परफॉर्मेंस ये दे नहीं पा रहे हैं, जनता की उम्मीदों पे खरे उतर नहीं। आजकल थाने जो है दलाली का चौका वो बन गए हैं, इनके जो जिलाध्यक्ष हैं थानों की दलाली करते रहते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो ये जनता बहुत समझदार है, और भारतीय जनता पार्टी को इसका अंदेशा होना शुरू हो गया घोसी के उपचुनाव में हारने के बाद से। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से जनता के मूड को भांपना है। तो ये इनका अपना संगठन का मसला है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जहां तक इंडिया नहीं, लेकिन सवाल इसलिए यहाँ पर उठ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी अब चुनावी मोड में आ चुकी है। ऑपोजिशन अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाया है कि आपके मुद्दे क्या होंगे, नेतृत्व कौन करेगा आपका, किस राज्य में किसको आप जिम्मेदारी देंगे, कमान सौंपेंगे, और खास करके उत्तर प्रदेश में। प्रिया जी ये बहुत क्लियर कट है, सभी घटक दलों ने मिलकर ये तय किया है इंडिया गठबंधन के कि जो जिस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे मजबूत है, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सारे सहयोगी दल उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये तो बहुत पहले क्लियर है। रही बात मुद्दों की, हमने मुद्दे तय कर दिए, चाहे महंगाई का हो चाहे बेरोजगारी का हो, हमने तो मुद्दे तय कर दिए हैं, सारी चीजें हमारी तय है, इसमें कहाँ कोई संशय की बात है, कहीं कोई संशय की बात है ही नहीं। लेकिन चेहरा अभी तक सामने नहीं आया सर, उस पे संशय अभी भी बरकरार है। चेहरा आएगा, देखिए मैं लोकतंत्र की एक परिभाषा बता दूं, चुने हुए जो सांसद होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट होगा ऑपोजिशन की तरफ से, देखते हैं देश इसको कितना स्वीकार करता है। सुनील अर्कवंशी का मैं रुख कर रही हूँ। ये जो लिस्ट बीजेपी की आई है, चूंकि आप भी अब सहयोगी हैं, एनडीए का हिस्सा है, सोशल इंजीनियरिंग खास करके यहाँ पर देखने को मिला, ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इस लिस्ट में किया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तकरीबन 36 ओबीसी और 5 दलित चेहरों को यहाँ जगह दी गई है, 75 में से 50 जिला अध्यक्षकों को बदल दिया गया। परसेंटेज में बात करें तो 75% तक फेरबदल यहाँ पर हुआ, नए चेहरे हैं। तो नए चेहरों पर क्या लोग भरोसा जता पाएंगे, उसी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हो पाएंगे? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले नए जिला अध्यक्षों को बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनके अच्छे कार्यकाल जो आगे आने वाला है उसको करने का कार्य करें। रही बात आगे जो अभी आपने कहा कि वो उन पर भरोसा लोग जता पाएंगे या नहीं जता पाएंगे, तो आपको मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी करी है उसमें सबका साथ सबका विकास, और एनडीए ने ठाना है 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जिताना है। इस बात की घबराहट समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का जो एनडीए गठबंधन बना हुआ है वो सिर्फ घमंडिया गठबंधन है, वो कभी सनातन पे कुठाराघात करने की कोशिश करता है और
लगातार कहीं ना कहीं से आपके जो भी इनके गठबंधन के साथी हैं, इस लिस्ट से खुश है प्रदेश से। नहीं, बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं, इस लिस्ट से इसलिए खुश है क्योंकि सबका साथ और सबका विकास। आपने देखिए कि ओबीसी को कितनी हिस्सेदारी देने का काम किया। वही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार लड़ाई लड़ने की बात करते रहते हैं, उनके मुद्दों की बात उठाने का काम करते रहते हैं कि भाई आखिर जुगर पिछड़े समाज जो आते हैं उन लोगों को भी हिस्सेदारी पहली बार इसीलिए तो सर देखने को मिल रहा है सुनील जी, 52% तक तकरीबन ओबीसी वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ 36 ओबीसी चेहरे हैं जिन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया। पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है। वही मैं कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो साबित हो रही है ना कि ओबीसी को लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रही है। अभी समाजवादी पार्टी की जो अगर आप लिस्ट उठाकर देखने का काम करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ओबीसी वर्ग में कितने और किन लोगों को हिस्सेदारी देने का काम किया जाता है। तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही क्या नहीं कर रही, इनके गठबंधन के लोग देखिए कि किस तरीके से सनातन धर्म पे जो है प्रहार करने का काम कर रहे हैं। जनता इनके जो मुद्दे इन्होंने कहा है, जैसे यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा है कि आप जो है इस तरीके का बयान जारी करते रहिए। अलग अलग प्रदेशों में जो इनके गठबंधन के साथी हैं वो इस तरीके के बयान जारी कर रहे हैं। तो इनको लोगों को अब सबक सिखाने के लिए जनता बहुत अच्छी तरीके से 24 का इंतजार कर रही है। 24 में एक भी सीट इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतने वाली नहीं है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जैसा कि कहा जाता है कि घोषी एक चुनाव हुआ है, चुनाव हम लोगों ने हार को स्वीकारा, हार को स्वीकारने के बाद घर में बैठने का काम नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पूरी टीम के साथ में उस एक सीट को बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से गिनवाया जा रहा है कि घोसी में मिली करारी हार का असर है कि बीजेपी इतनी सक्रिय हो गई है, इन्हें ओबीसी की याद आ रही है, इन्हें दलितों की याद आ रही है। उस जीत को लेकर वो बैठते रहे, आराम से खुशी मनाते रहे अपनी अखिलेश यादव और शिवपाल अभिषेक राय के चेहरे पर अभी भी वो खुशी साफ देखी जा सकती है सर। ना उसकी वो खुशी मनाते रहे, मगर अभी आने वाला 24 आप देखिएगा कि किस तरीके से जो आज अभी इनको ईवीएम खराब नहीं नजर आई, अभी आज शासन और प्रशासन खराब इनको नजर नहीं आया, मगर जहां एक चुनाव ये हारने का काम करेंगे वहां इन्हीं सब चीजों पर ठीकरा फोड़ने का अभिषेक जी तो और मेहमान है, उनसे भी कमेंट ले लूं। ठीक है, हमारे साथ राज शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। सर सुनील जी आपको रोक रही हूं मैं, राज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। राज जी, अभिषेक जी को सुना आपने, आप ही के सहयोगी INDIA के गठबंधन का हिस्सा है आप दोनों, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत ऑपोजिशन है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की कमान हमारे हाथ में होगी। तो ये मान के चले कि समाजवादी पार्टी का जो भी निर्णय होगा कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी बिना इफ एंड बट के। उन्होंने कहा हम लोग, और हम लोगों में इंडिया के सारी जितना गठबंधन है सारी पार्टियां आती हैं। और आप इस बात को निश्चित रूप से मान लीजिए कि आगामी 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो इसमें आप कतई कोई ऐसा मतलब ना निकालिए कि अभिषेक भाई ने कह दिया हम का मतलब अकेले नहीं। अभिषेक जी ने कहा समाजवादी पार्टी है सबसे मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में, तो ये मान के चले जो जिला अध्यक्षों की सूची आएगी, जो आपके यहाँ पर पदाधिकारी या फिर जिसके लिए आप लोग जिम्मेदारी तय करेंगे वो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही निर्णय होगा और उसकी हामी में आपकी हामी होगी। ये आपके शब्द हैं, अभिषेक भाई के नहीं है। नहीं, अभिषेक जी ने कहा था। अभिषेक जी अपनी बातों से मुकर भी नहीं पाएंगे सर। अभिषेक जी ने अभी कहा था कि सबसे मजबूत हम है। हाँ हम है ना, उन्होंने ये कहा था मैं हूं, वो मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ताकतवर है तो वो हम है, अगर हम है तो समाजवादी पार्टी है, और हम दोनों है तो इंडिया गठबंधन है। इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता शायद इसमें कोई दिक्कत है। बस मैं इतना कहूंगा, ये अभी राजभर जी की पार्टी के जो प्रवक्ता जी कह रहे थे, मैं आपको ये बता दूं, मैं एक चीज बता दूं कि आप इस बात को मान लीजिए, इन्हीं की पार्टी के एक प्रवक्ता ने मुझसे किसी चैनल में कहा कि हम नरेंद्र मोदी को कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं देखना चाहते। और दूसरी बात मैं कह दूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझसे ही कहा था कि उत्तर प्रदेश में 30 से 35 हमारे नकारे MP है। तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, अगर 30 से 35 नकारे MP हैं तो ये बता दीजिए वाराणसी के MP का उस लिस्ट में नाम है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं प्रिया जी, इस बात को मान लीजिए, कोई पार्टियां कोई भी डिसाइड कर ले, मैं आपको बहुत फैक्ट कहना चाहता हूं, चाहे ये NDA गठबंधन कर ले चाहे इंडिया, मगर हम दोनों से ज्यादा देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि जिस पार्टी को हमने 2014 में बड़े प्यार से चुना था, ये चुना था कि वो देश में रोजगार लाएगी और सारे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी करेगी, महिलाओं की रक्षा करेगी,
मगर ये सबसे झूठी पार्टी हुई। ठीक है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते कि हमारा तो सबका साथ सबका विकास